हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आप लोग घर पे रहना, सुरक्षित रहना और बाहर मत निकलना। इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय चल रहा है। कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा खतरा फैल रहा है चारों तरफ। आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए बेटे। हैंड वॉश करते रहिए, हाँ, सैनिटाइज करिए, टाइम से अपना फूड लीजिए, दूध पीजिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाटर टेरेस्टेरियल प्लांट्स के 3 टाइप्स पढ़े थे, हिली प्लांट्स, कोस्टल प्लांट्स और लैंड प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप जो है वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। पिछले वीडियो में जो आपने हिली प्लांट्स पढ़ा था, तो हिली प्लांट्स के एग्जाम्पल थे एप्पल और टी लीव्स, जो कि सिर्फ हिल्स पे ही होते हैं। एप्पल का जो पेड़ होता है वो सिर्फ हिल स्टेशंस में ही होता है और कहीं नहीं पाया जाता। वैसे ही जो हिल्स के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो केदार, फिन, पाइन, और डेजर्ट्स के हैं कैक्टस और डेट पाम, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। द प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। जो फ्लोट का मतलब होता है तैरना, जो पानी के ऊपर, पानी की ऊपर की लेयर के ऊपर तैरता है, उसको फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। ओके, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, मतलब उनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती, सॉइल की तरह फिक्स नहीं होती, वो एकदम नीचे पानी की सतह पे होती हैं। दे फ्लोट ऑन द वाटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लाइट स्पॉन्जी बॉडी कॉल्ड वोल्फिया, पिस्तिया एंड डकवीड। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। These are the free floating plants which floats on the surface of the water. You can see it carefully. Okay, now there are fixed floating plant, means there are some free floating plants which are free on the surface of the water, and there are some fixed floating plants that are fixed in the soil at the bottom of the pond by long hollow stem and deep roots are called fixed floating plants. Plants that have fixed in the soil and the bottom of the pond, ऐसे प्लांट्स जो उसकी रूट्स जो है फिक्स्ड हैं, जो पेड़ फिक्स्ड है एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड के एकदम बॉटम में, एकदम नीचे फिक्स्ड है बाय ए लॉन्ग हॉलो स्टेम, एक खोखली स्टेम होती है, डीप रूट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। वो फिक्स होती है सॉइल में, पॉन्ड में फिक्स होती है एकदम बॉटम लेयर पे, उसको फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। द हार्ड ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट्स इन द सरफेस ऑफ द वाटर, और उनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से पानी पे तैरती होती हैं। ये देखिए, ये वाटर लिली है और ये लोटस है। द लीफ स्टैक्स एंड आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विथ एयर। जो उनकी लीव्स होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं और हवा से भरी होती हैं। The leaves have stomata on their upper surface for respiration, और लीव्स पे ही स्टोमेटा होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, लोटस एंड वाटर लिली। ओके, you have seen this, lotus and water lily.
Now, next is these underwater plants. These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond with their roots. Underwater plants. These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond with their roots, their stems and leaves remain fully immersed in water. The leaves are narrow ribbon-like to offer little resistance of water currents. Stomata are absent on these leaves. They breathe by their air dissolves in the water through their entire surfaces. Hydrilla and Vallisneria are the examples of underwater plants. Underwater plants helps in keeping the water clean. See, these are the examples of underwater plants. Hydrilla and Vallisneria. ये क्या होते हैं? These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond. जो पॉन्ड के एकदम नीचे, एकदम अंडर वाटर, एकदम पानी के अंदर वे फिक्स्ड होते हैं इनके रूट्स एंड देयर स्टेम्स एंड लीव्स रिमेन फुल्ली इमर्स इन वाटर. और वो पानी, इनके जड़, इनके पत्ते, इनके स्टेम्स सब कुछ पानी के अंदर रहते हैं. द लीव्स आर नैरो एंड रिबन. उनकी लीव्स होती हैं क्या? नैरो होती हैं और रिबन की तरह होती हैं. ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस इन वाटर करंट्स. स्टोमेटा आर एब्सेंट इन दिस लीव्स. इसमें स्टोमेटा नहीं होता है. दे ब्रीथ बाय द एयर डिजॉल्व इन द वाटर. ये लोग उसी एयर से, जो पानी में एयर होता उसी से ब्रीथ करते हैं थ्रू द एंटायर सरफेस. और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? हाइड्रिला और वेस्लिनिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड. वेरी सून वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर and till then you just, this is one thing, this is oasis. ओयासिस क्या होता है? ओयासिस इज़ ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सरफेस. मतलब रेगिस्तान में ओयासिस होता है, जैसे थोड़ा सा कहीं पानी का स्थान होता है, लोग उसी के किनारे घर बना लेते हैं ताकि उन्हें रेगिस्तान में पानी की जो असुविधा होती है उसको दूर करने के लिए पानी के आसपास घर बना लेते हैं. उसी के आसपास वो लोग हल्की फुल्की खेती भी कर लेते हैं ताकि उस पानी से उनकी सिंचाई का काम भी हो सके. तो वो ये है ओयासिस. उसी के एक पानी का छोटा सा तालाब होता है और उसके आसपास लोग घर बनाते हैं ताकि लोग उसी के किनारे किनारे अपना घर बना के रहने लगें और उसी से खेती, वहीं पे खेत भी बना लेते हैं अपना, ताकि वो खेती भी कर सकें और कुछ उनको फसल मिले. तो ये है ओयासिस. So students, your third chapter, that is habitats of plant, is over, and very soon we will discuss the exercise and question answer. Till then, watch the video carefully and वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. सारे एग्जाम्पल्स को, कोस्टल रीजन का, हिली एरियाज़ का, डेजर्ट्स का, वाटर का, अंडर वाटर का, फिक्स फ्लोटिंग का, सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा रफ कॉपी में, और इसको एक बार रीड ज़रूर करिएगा. ठीक है, रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से ही नहीं, आपको रीड भी करना है इसको. जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या बताया गया है. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से आप लोग रीड करेंगे और इसको समझेंगे. ठीक है, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब हम आपको इसकी एक्सरसाइज को समझाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे. बूस्ट योर माइंड है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको, ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए. ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और याद भी करना है. सारे एग्जाम्पल्स आप रफ कॉपी में लिखेंगे, और जो जैसे ये हाइड्रिला वेस्लिनेरिया है, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग नोट डाउन करेंगे. ओके, नोट डाउन करने के बाद सारे एग्जाम्पल्स को भी लर्न करेंगे. सारे एग्जाम्पल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है. और डेजर्ट्स के जो प्लांट्स हैं, कैक्टस, डेट पाम, इन सब को भी आप लोग लर्न करेंगे अच्छे से. ओके,
थैंक यू।